Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you're all safe and sound in your homes. Today is basically our lecture. As you all know that we have done our reading of lesson number 1, our exercise of lesson number 1, and words meaning, word sentences and question answers. All the things are going to have done exactly. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सब कुछ याद कर लिया होगा और वो सब की कॉन्सेप्ट्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट होंगे. सो 7th क्लास, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 2. अल्हम्दुलिल्लाह. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन थिंग दैट जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से ना पढ़ा करें कि आपने वो चीज़ बस ऐसे ही पढ़कर और उसको अपने दिमाग मतलब पढ़ना है तो सर से हटा देनी है बस. नहीं, 7th क्लास हमेशा कोशिश किया करें कि आप जो चीज़ पढ़ें वो सीखने की अहमियत से पढ़ें कि आपने वो चीज़ सीखनी है. ऐसे नहीं है कि आपने वो चीज़ अगर पढ़ी है तो बस पढ़ने की हद तक ही है. नो, जब आप ये सोचेंगे ना कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो सीखने की हैसियत से पढ़ी है तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखेंगे जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा. सो 7th क्लास, ये मेरी कुछ बातें हैं जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे आने भी तक याद रखेंगे. सो लेट्स वी हैव स्टार्ट आवर वर्क. आज का जो हमारा लेसन है इट्स ऑल अबाउट विलेजेस. विलेजेस कहते हैं गाँव को. जैसे आप लोगों के सबके कहीं ना कोई गांव होंगे. आप लोग गांव से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे. जो चीज़ गांव की मुझे अच्छी लगती है, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे गांव की जो ग्रीनरी है, जो हरियाली, हर तरफ ग्रीन जो सरसब्ज़ नज़र आते हैं, जो खेत नज़र आते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है. एंड वन मोर थिंग जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है दैट इज़ नाइट, रात. गांव की रातें बहुत मज़े की होती हैं. लाइक इतनी ठंडक होती है. और जब गांव में अक्सर लोग चारपाइयों पे लेटते हैं रात को खुले आसमानों के नीचे, तो वो जब खुले आसमानों के नीचे चारपाइयों पे लेटे होते हैं तो बेसिकली इस कदर खूबसूरत मंज़र होता है आसमान का कि वो देखकर दिल खुश हो जाता है कि यकीन नहीं और आ रहा होता. इतने ज़्यादा सितारे नज़र आ रहे होते हैं कि आप काउंट करने भी बैठें तो वो नहीं काउंट किए जा सकते. और इतनी मतलब आराम सुकून माहौल होता है कि कोई किसी किस्म का शोर शराबा नहीं होता. तो गांव की ज़िंदगियां वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं कि गांव के लोग बहुत सादा पसंद, सादगी वाले, और उनको कोई चालाकियां नहीं आती और वो बहुत अच्छे होते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट विलेजेस. Let's we have started. लिखा हुआ है pre-completing. After completing this lesson, the students will be able to कि lesson complete करने के बाद students आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बता सकेंगे. First thing, analyze text patterns to identify the topic sentences and supporting details. देखें जी, फर्स्ट थिंग है कि आप टॉपिक सेंटेंस के बारे में बता सकेंगे जो कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था. लाइक टॉपिक सेंटेंस होता है एक पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो कि उस पूरे पैराग्राफ को रिफ्लेक्ट करता है, कि बताता है. फर्स्ट सेंटेंस में ही पता चल जाता है पैराग्राफ के कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ बताई गई है. आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक सेंटेंस किस तरह फाइंड करना है. एनालाइज पैराग्राफ्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर विलेजेस. आप ये भी बता सकते हैं कि पैराग्राफ्स की सूरत में कि विलेजेस में, गांव में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं. लिस्ट यूज़ डिक्शनरी टू लोकेट गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स. आपने डिक्शनरी का यूज़ करना है वर्ड्स को देखने के लिए, लोकेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए. इलस्ट्रेट यूज़ ऑफ लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स को यूज़ आपने बताना है. अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं कि जैसे अगर एक काम कर रहा है तो उसके साथ दूसरा भी उसके साथ काम कर रहा है, इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं. रिकॉग्नाइज एंड यूज़ सिंपल एंड कंपाउंड प्रेपोजिशंस. आपने पहचानना है और इस्तेमाल करना है सिंपल प्रेपोजिशंस को और कंपाउंड प्रेपोजिशंस को. देखें, सिंपल प्रेपोजिशंस होती हैं कि लाइक जो आम आ रही है, दैट कैट इज़ अंडर द टेबल एंड अंडर इज़ अ प्रेपोजिशन. कंपाउंड प्रेपोजिशंस आ जाती हैं कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा प्रेपोजिशंस का आना. डेवलप अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यूजिंग अ माइंड मैप. आपने एक
पैराग्राफ बनाना है अपने दिमाग से सोच कर के, माइंड मैप होता है अपने दिमाग में, जैसे ख्याली पुलाव होता है ना, उस तरह ख्याली पुलाव बनाकर आपने एक पैराग्राफ बनाना है कि जिसमें आप बता सकें कि विलेजेस की लाइफ कैसी होती है, विलेजर्स की, और विलेज किस तरह से होते हैं, क्या उनमें क्या खूबियाँ होती हैं, क्या खामियाँ होती हैं, एवरीथिंग इन दैट पैराग्राफ। यूज़ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस, वोकैबुलरी एंड स्टाइल टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस ऑफ एवरीडे एस्पेक्ट्स, कि आपने जो रोज़मर्रा के आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं, जो विलेजेस में मसले मसाइल होते हैं या कोई बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, उन सब के एक्सप्रेशंस बताने हैं, और मतलब उनको जब आपने एग्जैजरेट करना है, जब आपने उसको लिखना है, तो उसमें बहुत अच्छी वोकैबुलरी, अच्छे वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करने हैं, और स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए लिखने का, कि जो देखे, जो पढ़े आपका पैराग्राफ, उसको पता चले कि एक बहुत ही अच्छे बच्चे ने लिखा है जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। This is all that you have learned after this lesson. प्री रीडिंग का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि रीडिंग से पहले आप सोचते हैं। लाइक अगर लेसन का नाम पढ़ा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हमारा आज का लेसन है आवर विलेज, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। बेसिकली हमारे माइंड में उसका नाम पढ़ते ही बहुत कुछ आ जाता है कि इसके अंदर क्या क्या होगा। जब हमने विलेज का नाम पढ़ा तो हमारे दिमाग में अपना गाँव आ गया कि गाँव कैसा होता है, गाँव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। लुक एट दीज इलस्ट्रेशंस, व्हाट डू दीज इलस्ट्रेशंस रेफर टू। इलस्ट्रेशंस लाइक के ये जो सामने आपको एक पिक्चर बनी नज़र आ रही है, वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको देखें तो आपको ये क्या चीज़ें नज़र आती हैं। लाइक हमें नज़र आ रहा है कि मिट्टी का घर बना हुआ है, और लोगों ने अपनी चारपाइयाँ और अपने जानवर और अपने सारे के सारे जानवर तकरीबन, और ख़ुद लोग भी बाहर बैठे हुए हैं, कोई अंदरों में नहीं बैठा हुआ। हैव यू एवर बीन टू अ पाकिस्तानी विलेज। अब वो कह रहे हैं क्या आप कभी पाकिस्तान के किसी गाँव गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है, 70% आबादी हमारी गांव में रहती है, बहुत से लोग हमारे गांव में रहते हैं, तो वहाँ से ही माइग्रेट करके लोग आजकल शहरों में आ रहे हैं। अब मसला ये नहीं है कि वो उन्हें शहर जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। विलेज एक बहुत ही अट्रैक्टिव जगह है, अपनी जगह छोड़ के कौन कहीं आता है। मतलब मसला सिर्फ उस टाइम आता है जब आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। लाइक गाँव में अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता, छोटे मोटे क्लिनिक्स होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल आपको अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पाता, और लाइक वहाँ पर स्कूल्स इतने अच्छे नहीं होते। उसी तरह की बात आ गई, मिडिल तक स्कूल हो गए हैं, प्राइमरी स्कूल तो वहाँ पे आम है, मिडिल तक भी हो गए हैं, लेकिन आपको हाई मिलना स्कूल बहुत मुश्किल है। अगर होगा भी तो वो गांव से थोड़ा सा दूर जाकर होगा। फिर सेकेंडरी स्कूल तो वैसे ही वहाँ पे नहीं होंगे, कॉलेजेस भी बहुत कम होते हैं। अगर वुमेन कॉलेजेस वहाँ मौजूद हैं, किसी ने बनवा दिया है, तो बॉयज़ का कॉलेज नहीं होगा, तो इसीलिए सबको वहाँ से माइग्रेट करके शहरों तक आना पड़ रहा है आजकल। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको अगेन बता दूँ, ये एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी बेसिकली ये है कि एक आदमी है, अंजुम है, उसके फादर हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो उनका जो बेटा है वो बेसिकली, और वो उनकी फैमिली ये सोचती है कि हम कहीं चले जाते हैं, लाइक कहीं गांव चले जाते हैं, ताकि ये जो शहर की थकावट है, रोज़मर्रा का इतना ज़्यादा काम जो हम कर रहे हैं, वो हमें उसने थका दिया, ज़हनी थकन हो गई है, तो हमें कहीं पर रिफ़्रेशमेंट चाहिए, और उस रिफ़्रेशमेंट के लिए हम गाँव से शहर से गांव चले जाते हैं, ताकि कुछ दिन के लिए हम आराम महसूस कर सकें। सो लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग। अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अंजुम्स फादर वॉज वेरी टायर्ड ऑफ हिज ऑफिस वर्क। एक दफ़ा का जिक्र है कि अंजुम के अब्बू ऑफिस के दफ्तर के काम से बहुत थके हुए थे। ऑफिस का मतलब आप लिख लें दफ्तर, टायर्ड थका हुआ। एक दफ़ा का जिक्र है कि अंजुम के अब्बू दफ्तर के काम से बहुत थके हुए थे। He didn't know what to do. वो नहीं जानते थे कि क्या करें, वो नहीं जानते थे कि अब हम क्या करें, क्योंकि वो काम से ही बहुत थके हुए थे। और देखें, काम तो छोड़ा नहीं जाता, चाहे जो मर्जी हो जाए, काम तो हमेशा आपने करना ही होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब दिमाग पे बोझ पड़ने लग जाता है काम का, तो इंसानी दिमाग है वो थक जाता है। ठीक है जी, आगे। His wife suggested का मतलब लिखें मशवरा। उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया टू टेक अ फ्यू डेज लीव फ्रॉम हिज ऑफिस, कि वो दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टी ले ले,
एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज, और अपने वालदैन को नूरपुर विलेज, नूरपुर गांव में अपने वालदैन से मिलने कि विजिट का मतलब लिखिए मिलने। उसकी बीवी ने मशवरा दिया कि वो दफ्तर से चंद दिन की छुट्टी लें और नूरपुर गांव में अपने वालदैन से मिल लें। He would be refreshed by living in the village. वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे। रिफ्रेश्ड का मतलब लिखें ताज़ा दम। वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे। देखें जो वुड है ना, ये बेसिकली फ्यूचर में आता है, तो इसका मतलब होता है जाएंगे। लिविंग रहकर, गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे या ताजगी महसूस करेंगे। After a few days, he would return home quite fresh to take up his work again. कुछ दिनों के बाद he would return home, वो दोबारा घर वापस या वो दोबारा काम की तरफ तवज्जो देने के लिए, to take up his work again, अब दोबारा काम की तरफ तवज्जो देने के लिए ताज़ा दम होकर घर लौटेंगे या घर वापस आएंगे। After a few days, कुछ दिन के बाद, he would return home, वो घर वापस आएंगे, quite fresh, ताज़ा दम होकर, to take up his work again, दोबारा अपने काम पर तवज्जो देने के लिए, अपना काम करने के लिए। The next day, अंजुम्स father reached the beautiful village. अगले ही दिन अंजुम के अब्बू बहुत ही खूबसूरत गांव पहुँचे। reached सेकेंड फॉर्म है, तो देखें हमेशा स्टोरी जो होती है वो सेकेंड फॉर्म में होती है, पास्ट टेंस में होती है, तो पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। सो दिस इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ रीच। ठीक है। नूरपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, नूरपुर नहर के किनारे सिचुएटेड, एक नहर के किनारे पर वाक़या था। हिज पेरेंट्स वर, उसके वालिदैन enjoyed to see him, उसके वालिदैन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। overjoyed का मतलब खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। उसके वालिदैन उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। His other relatives also gathered to welcome him, उसके दूसरे रिश्तेदार भी उसको खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए। gathered का मतलब लिखें इकट्ठे होना, इकट्ठे हो गए। relatives रिश्तेदार, उसके दूसरे रिश्तेदार भी उसको वेलकम खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए। A village is a peaceful, calm and quiet place. गांव एक बहुत ही पुरअमन, काम, पुरसकून and quiet place. quiet का मतलब होता है खामोश जगह है। पुरअमन, पुरसकून और खामोश जगह है। इन अ विलेज, गांव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देयर इज़ नो नॉइज एंड रश ऑफ ट्रैफिक। वो कह रहे हैं कि गांव में लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, ज़िंदगी, रिफ्रेशिंग का मतलब लिखें ताज़ा दम या फ़रत बख्श। ज़िंदगी फ़रत बख्श एंड इंस्पायरिंग होता है नई रूह फूंकना, मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नया महसूस करना। ज़िंदगी बहुत फ़रत बख्श और नई रूह फूंकने वाली होती है। एज देयर इज़ नो नॉइज़, क्योंकि वहाँ पे शोर एंड रश और हजूम नहीं होता, ट्रैफिक का शोर और रश नहीं होता। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान गाँव की या देहातों की सरजमीन है। लैंड का मतलब लिखें सरजमीन, विलेजेस देहात। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। ऑलमोस्ट तकरीबन 70% आबादी, हमारी कुल आबादी गाँव में रहती है। पॉपुलेशन आबादी, टोटल कुल। The population of a big village
एक बड़े गांव की आबादी में गो टू 5000 और 6000, 6000 से 5000 या 6000 हो सकती है, बट अ स्मॉल विलेज यूजुअली, लेकिन एक छोटे गांव की तकरीबन आम तौर पर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस, उनकी आबादी 2000 या उससे भी कम होती है। वो कह रहे हैं कि एक जो गांव है ना उसकी आबादी 5000 से 6000 होती है, लेकिन जो सबसे छोटा गांव होता है उनकी आबादी तो 2000 से लोगों से भी कम होती है। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती सादा घरों में रहते हैं। विलेजर्स का मतलब लिख लें, देहाती, सिंपल, सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज़ मस्जिद, हर गांव की अपनी मस्जिद होती है। वेयर पीपल ऑफर प्रेयर्स, जहां लोग नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस हैव नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज, देहाती लोगों के सब्ज़ दरख्त होते हैं, अंदर होते हैं। अराउंड देयर हाउसेस, सब दरख्त उन अंदर और उनके घरों के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून्स, गर्मियों की दोपहर में ये दरख्त उन्हें बहुत सायादार बैठने की जगह मुहैया करते हैं। प्रोवाइड, मुहैया करना, शेडी, सायादार, सिटिंग, बैठना, प्लेसेस, जगह, समर, गर्मियों की, आफ्टरनून्स, दोपहर, गर्मियों की दोपहर में को सायादार बैठने की जगह मुहैया करते हैं। यूजुअली, आमतौर पर, अ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, एक छोटे गांव का हॉस्पिटल नहीं होता। हाई स्कूल एंड अ पोस्ट ऑफिस, हाई स्कूल और डाकखाना। एक आमतौर पर एक छोटे गांव में अस्पताल, हाई स्कूल और डाकखाना नहीं होता। डाकखाना लिख लें, कैसे लिखना है, डाकखाना। हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स, हाई स्कूल करीबी इलाकों में या कस्बों में। टाउन्स का मतलब लिखें, कस्बे। एंड बिगेस्ट विलेजेस, बिगर विलेजेस, हाई स्कूल करीबी कस्बों और बड़े गांव में होते हैं। मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस, बहुत से लोग दूर दराज के गांव में रहते हैं। आर नॉट एजुकेटेड, वो तालीम याफ्ता नहीं होते। एजुकेटेड, तालीम याफ्ता। बहुत से लोग जो दूर दराज के देहातों में रहते हैं वो तालीम याफ्ता नहीं होते। द टीचर्स ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजेस। प्राइमरी स्कूल का उस्ताद, टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातों की पोस्टल नीड्स, डाक की ज़रूरियात, पोस्टल डाक नीड्स, ज़रूरियात, डाक की ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखता है। प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातियों की डाक की ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखता है। ही ऑल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर फॉर देम, और वो उनके लिए उनके ख़त पढ़ता और लिखता भी है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव ओनली 1 or 2 वेल्स, बहुत से देहातों के 1 or 2 वेल्स, 1 या 2 कुएं होते हैं। बहुत से देहातों के 1 या 1 से ज़्यादा 2 कुएं होते हैं। विलेज वुमेन डू द टायरसम ड्यूटी, देहातों की औरतें बहुत ही थका देने वाला काम करती हैं। ऑफ फेचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स, इन कुओं से पानी लेकर लाने के लिए औरतें इन कुओं से बहुत ही थका देने वाला काम करती हैं। फेचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल्स, इन कुओं से पानी लाने का बहुत ही थका देने वाला काम करती हैं। दे ऑल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स, वो काम करती हैं विद देयर मेल फैमिली मेम्बर्स, अपने ख़ानदान के मर्दों के साथ भी। इन द फील्ड्स, खेतों में।
वो खेतों में अपने ख़ानदान के मर्दों के साथ भी काम करती हैं। मेल मर्द, फैमिली मेम्बर्स, ख़ानदान के। मेन आर मोस्टली फार्मर्स, आदमी ज़्यादातर किसान होते हैं। हु डू द वर्क ऑफ सोइंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। सोइंग का मतलब लिखें बोना, ग्रोइंग उगाना, हार्वेस्टिंग काश्तकारी करना, काश्त करना, क्रॉप्स फसलें। हाँ जी, जो आदमी है वो ज़्यादातर किसान होते हैं जो कि बोना, उगाना और फसलों की काश्तकारी का काम करते हैं। इट इज़ ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क, अगरचे ये बहुत ही सख्त और थका देने वाला काम है। ऑल टुगेदर का मतलब आप लोग लिख लें अगरचे, अगरचे। हार्ड सख्त, टायरसम थका देने वाला। ओके। A village has a rural health center where patients are checked and given medicines. रूरल देहाती, हेल्थ सेंटर सेहत का मरकज़, देही सेहत का मरकज़ या देही मरकज़ सेहत, देही मरकज़ सेहत। गांव का एक देही मरकज़ सेहत होता है वेयर जहां पेशेंट्स आर चेक्ड, मरीज़ों का मुआयना किया जाता है, चेक्ड मुआयना, एंड गिवन मेडिसिन्स और उन्हें दवाइयाँ अद्वियात दी जाती हैं, मेडिसिन्स अद्वियात। अ विलेज नॉर्मली है स्मॉल शॉप्स, गाँव की आमतौर पर छोटी दुकानें भी होती हैं। सिचुएटेड हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ वाक़या होती हैं। सिचुएटेड का मतलब होता है वाक़या, वाक़या। फॉर शॉपिंग इन बल्क, बहुत ज़्यादा बड़ी ख़रीदारी के लिए, बल्क बड़ी। द विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन, देहात के लोगों को या गांव के लोगों को करीब तरीन कस्बे में जाना पड़ता है। हैव टू गो, जाना पड़ता है। देखिए जहाँ पे हैव टू की बात आती है ना तो उसका मतलब होता है पड़ता है। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये काम करना होगा या करना पड़ेगा। ठीक है जी, इस तरह। द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, गांव की पंचायत गांव की फलाहो बहबूद, वेलफेयर फलाहो बहबूद के लिए काम करती है। एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। लुक्स आफ्टर का मतलब लिखें ख्याल रखना, नीड्स ज़रूरियात, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखती है। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, वो देहातियों की मदद करती हैं उनके झगड़ों को। सेटलिंग का मतलब होता है निपटा कर, वो देहातियों की उनके झगड़ों को निपटा कर मदद करती हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस, वो इसमें भी मदद करती हैं कि वो उनके काम करने के, रहने के तरीक़ों को बेहतर बना सकें। इट ऑल्सो हेल्प, वो उनकी काम करने और रहने के हालात को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं। ऑन द होल सबके साथ द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, इसके साथ साथ मजमूई तौर पर देहाती बहुत ही सादा लोग होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। फैमिली, ख़ानदान। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज़ एंड सोरोज़, वो एक दूसरे के गम, एक दूसरे की खुशियों और गमों में एक दूसरे के साथ होते हैं, या वो एक दूसरे की खुशियों को और गमों को आपस में बांटते हैं। शेयर का मतलब होता है बांटना, एक दूसरे की खुशियों को और गमों को आपस में बांटते हैं। आवर विलेजर्स हैव रीटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस, हमारे गाँव के लोगों अपनी पुरानी रसूमात को बरकरार, रीटेन का मतलब होता है बरकरार, हमारे गांव के लोगों ने अपनी पुरानी रसूमात को, देयर ओल्ड ट्रेडिशंस, रसूमात को, एंड कस्टम्स, रवाज, रस्म और रवाजों को बरकरार रखा है।
अंजुम्स फादर enjoyed his stay with his parents. अंजुम के अबू ने अपने वालदैन के साथ अपने क़याम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए. स्टे क़याम, अपने वालदैन के साथ अपने क़याम पर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए. enjoyed लुत्फ़अंदोज़ हुए या उन्होंने बहुत मज़ा किया. He came back to his home fully refreshed, और वो अपने घर पूरे तौर पर ताज़ा दम होकर वापस आए. fully refreshed ताज़ा दम, मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर वापस आए. अगर वो अपनी बीवी की बात उन्होंने मानी है तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ है कि वो अपने घर पूरे ही मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर वापस आए हैं. सो 7th क्लास वी हैव कंप्लीट आवर रीडिंग ऑफ टुडे. अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली है. एंड नाउ वन थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ आवर वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस लेसन. हम स्टार्ट करते हैं अपना काम आज का. कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं. हमने आज वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करने हैं अपने. सो ऑल ऑफ यू हैव टू ओपन योर कॉपीज दैट वाज गिवन टू you by National Public School. Here it is, this is your copy and we have to do our work. First of all, you all know that we are going to do page ready. हम अपना इस चैप्टर का पेज रेडी करेंगे. ठीक है जी, जैसा कि वो आप सबको आता है कि वो कैसे करते हैं. Like open your copies. As you all know that we have completed the question answers of previous lecture. हम अपने प्रीवियस पेज का प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं. और अब मेरे साथ आप लोग क्या काम करेंगे, लाइंस लगाएंगे. वेरी गुड. मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर लें. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द मार्जिन लाइंस. मार्जिन लाइन के बगैर आपका काम बहुत ज़्यादा बुरा होता है. 7th क्लास वन मोर थिंग, अगर किसी ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें. क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि आप स्किप आउट हो जाएंगी, वाइप आउट कर दी जाएंगी यूट्यूब से भी वक्तन फ़वक्तन. तो टाइम पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है. तो आप जल्दी से जल्दी क्या करें, हमारा जो YouTube का चैनल है दैट इज़ NPS 19 ऑफिशियल स्कूल चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि हम मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको नहीं बता सकते वो आप मिस आउट ना करें. So let we have started. This is our lesson number 2. So first of all we are going to write here the lesson number, that is lesson number 2. In our first line we are going to write here lesson number 2. ठीक है जी. And the name of our lesson is our villages, and we have to write here like this. Where you have to do your work in a very neat and clean writing. बहुत ही प्यारे तरीके से और बहुत ही साफ़ सुथरा काम करना है आपने. our villages, and at the next is detail. You are going to write here the detail like this. काम आपका बहुत खूबसूरत होना चाहिए. अगर तो किसी बच्चे की खुदा ना ख्वास्ता राइटिंग कर्सिव पैटर्न में नहीं है, उसको लिखना नहीं आता, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि इस चीज़ के लिए आप लोग मेरी राइटिंग को फॉलो किया करें, मेरी राइटिंग को कॉपी किया करें कि जैसे मैं लिख रही हूँ कोशिश करें आप भी वैसे ही लिखें. सो इन डिटेल वी आर गोइंग टू राइट हेयर कि हमने क्या क्या करना है इस चैप्टर में. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट हेयर दी वर्ड्स मीनिंग. इन डिटेल words meanings, words sentences. You have to use your ink pens. Questions, answers, and last is exercise. Okay, here it is. Like after that we are first of all we are going to start our words meaning. So at here we are going to write here the date and day, and today is alhamdulillah July 8th. First आपने जुलाई लिखना होता है, month, then date, and then comma 2020. At the middle of the page we are going to write here the classwork, and at the right corner of the page we are going to write here the day, that is Wednesday. This is it. Okay, after that in our first line all of you have no topic, and the topic is
words meanings like this, and secondly we are going to draw the line in between this. क्योंकि वर्ड्स मीनिंग है ना, तो वर्ड्स मीनिंग के लिए तो हमें दरमियान में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है जी, लास्ट लाइंस आप स्किप कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्ड्स मीनिंग. सो अगर मैं आपसे सबसे पहले मतलब पूछूं कि विलेज का मतलब क्या होता है, तो आपको विलेज का मतलब आता है? बताएं ज़रा मुझे. फिर विलेज का मतलब क्या होता है? गांव. विलेज का मतलब होता है गांव. फर्स्ट वर्ड इज tired, and the meaning of tired is थका हुआ. Next, tiresome. Tiresome, पुरमुशक्कत. 7th class, you have to do the work in the same pattern, in the same writing. जैसा पैटर्न मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने जो वर्ड जहाँ लिखा है, लाइन की जिस जगह पर लिखा है, आपने भी वो वहीं लिखना है. बिकॉज ऑल ऑफ़ यू हैव नो दिस कि एनपीएस अपने पैटर्न्स के बारे में कितना कॉन्शियस है. एनपीएस नेशनल पब्लिक स्कूल अपने पैटर्न्स पे किसी किस्म की कोई भी जो वजह है वो बर्दाश्त नहीं करता. आपको काम एज इट इज़ करना होता है जैसा कि आपके टीचर आपको करवाती हैं. तो पैटर्न फॉलो करना बहुत ज़रूरी है 7th क्लास. नेक्स्ट इज़ सजेस्ट. SUGGEST, सजेस्ट. मशवरा देना भी इसका मतलब होता है, तजवीज़ करना भी इसका मतलब होता है. नेक्स्ट इज रिफ्रेश. REFRESH, रिफ्रेश. एंड द मीनिंग ऑफ रिफ्रेश इज ताज़ा दम. नेक्स्ट, काम. CALM, काम. पुरसकून. रश. RUSH, रश. हजूम. पॉपुलेशन. POPULATION, पॉपुलेशन. आबादी. यूजुअली. अक्सर. far off. दूर दराज. हार्वेस्ट. काश्त करना. रूरल. देहाती. situated. SITUATED, situated. वाक्या. वेलफेयर. फलाह. सेंटर. मरकज़. So this is it. 14
वर्ड्स मीनिंग। लास्ट टू यहीं पे लिख लेते हैं, लाइन नीचे थोड़ी सी कर लेंगे। शेयर, बांटना, कस्टम्स, CUSTOMS कस्टम्स, रस्मो रवाज, रस्मो रवाज। दिस इज इट। ये लाइन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, लाइक हेयर। like this. After this we are going to draw the lines over all the things जो कि हमने मार्कर से लिखी हैं, उन सब के नीचे हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। that it looks so amazing, so cute, like here। words meaning के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, टॉपिक के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, लेसन नंबर 2 के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। डबल लाइन पेंसिल से लगाया करें और बहुत ही नीट एंड क्लीन लाइन होनी चाहिए आपकी। एज योर वर्क लुक सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल। डिटेल के नीचे, डिटेल में जितनी भी चीज़ें आपने लिखनी है, चाहे वो पेन से लिखनी है चाहे वो मार्कर से लिखनी है, आपने डिटेल की सारी चीज़ों के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक दिस। जैसे कि मैं लगा रही हूँ, आप भी इसी तरीके से लगाते चले जाएँ ताकि आपका काम खूबसूरत होता चला जाए। Okay जी, we have complete our words meaning of lesson number 2, alhamdulillah. In our next lecture we are going to do the word sentences and question answers and exercise. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।